नमस्कार, मैं कुलभूषण शर्मा। आप देख रहे हो KV24 न्यूज। कैथल के एसपी राजेश कालिया ने गुरु रविदास जयंती के अवसर पर गांव पपराड़ा के अंदर पहुंचकर पपराड़ा गांव का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय गुरुद्वारा के अंदर माथा टेका और गुरु जी का आशीर्वाद लिया और गांव वालों को नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूक किया। इस अवसर पर उन्होंने गांव के लोगों द्वारा स्थापित लाइब्रेरी का भी अवलोकन किया व इसकी सराहना की। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए इसी गांव के माननीय जज श्री शेर सिंह की पत्नी LCS अधिकारी श्रीमती हरप्रीत कौर ने, जो कि ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गांव पपराड़ा की उपलब्धियां और गांव के अंदर समाज सेवा के बहुत काम गांव की सहयोग से और सरपंच के सहयोग से किए जा रहे हैं। और उन्होंने बताया कि इस गांव के अंदर शिक्षा का काफी प्रचार प्रसार है और इस गांव से कई अधिकारी, कई शिक्षक बन के निकले हैं और आने वाले समय में भी उच्च अधिकारी बनकर निकलेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहना है मैडम हरप्रीत कौर का और एसपी राजेश कालिया का। ये बड़ा आज खुशी का दिन है। आज गुरु पर्व भी है और मुझे यहाँ आने का मौका भी मिला है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे गांव में आके, जैसे पपराड़ा गांव में मैंने सुना भी बहुत है, यहाँ पे गांव के लोग काफ़ी जागरूक भी हैं और गांव के लोग विकासशील भी हैं। मतलब वो प्रगति की ओर चल रहे हैं। और जैसे हम सामाजिक बुराइयों की बात करते हैं, नशे की बुराई की बात करते हैं, तो नशे को लेकर यहाँ पे बहुत सजग हैं लोग कि नशा नहीं करना है। गांव के बड़े बुजुर्ग मौजूद लोग जो हैं बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा देते हैं। और उसी संदर्भ में जैसे हमने देखा कि जैसे यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है और बड़ा अच्छा वहाँ का मैं सोचता हूँ प्रभाव है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ते भी हैं और पढ़ाई की ओर अग्रसर है, ना कि बुराइयों की ओर या फिर दिशाहीन नहीं है। तो गाँव से जो हैं, यहाँ से शेर सिंह जी जो माननीय जज हैं वहाँ पे, वो भी यहाँ से इस गांव से हैं। उन्होंने काफ़ी योगदान भी दिया है यहाँ पे गांव में और उस योगदान से हमें ये प्रतीत होता है और ये लगता भी है और आश्वस्त भी होते हैं कि हम बच्चों को एक नई दिशा दे रहे हैं, पढ़ाई की ओर डाल रहे हैं, उनकी मानसिक उनका विकास हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये एक विषय ऐसा है जिस पे ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि सरकार का इसके ऊपर काफ़ी ज़ोर है। सरकार इस बारे में सोचती है, गांव-गांव में जो है प्रगति के लिए काफ़ी कार्य किए जाते हैं। तो ये सरकार का एक विषय है जो शिक्षा को बढ़ावा देना। और मैं समझता हूँ जो गांव के लोग भी आगे बढ़ के अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से गांव की प्रगति के लिए, बच्चों की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, शिक्षा के लिए काम करते हैं, वो तो एक बहुत सराहनीय है। तो इसमें हर कोई मिलके हाथ मिला के काम सरकार के साथ करेंगे, खुद करेंगे, तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। देखिए, नशे के खिलाफ तो हमारी मुहिम पुरजोर लगी रहती है। हम तो जहाँ भी जाते हैं, हमारा पुलिस प्रशासन, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, हमारे ऑफिसर जाते हैं, हम सब नशे के खिलाफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो पीढ़ी मैं समझता हूँ, अगर ये जितनी जागरूक होगी, बच्चे जितने जागरूक होंगे, उनको जितना पता लगेगा बुराई के बारे में, क्योंकि कुछ जो कारण जो समाज में बुराइयों का है वो अनभिज्ञता है और ये भी है, उसके परिणाम भी नहीं पता कि परिणाम क्या होंगे। तो वो चीज़ हमें जनरेशन तक पहुँचानी है।
हमें सेंसिटाइज करना है पब्लिक को भी और बच्चों को भी और बुज़ुर्गों को भी, बड़ों को भी, जो लोग उन पे प्रभाव रखते हैं, बता सकते हैं उनको। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, उनको बताना, ये हमारा उद्देश्य भी है। नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर। अभी मैं जॉइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में वर्किंग हूँ और ये मेरा गांव है पपराला। और मैं यहाँ के सारे वासियों को संत श्रोमणी रविदास जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इस गांव की एक खासियत है, आप लोग उसमें कह सकते हैं कि साझेदार भी हो कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई गई है यहाँ के लोगों के द्वारा, आप जैसे लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं शिक्षा की तरफ बच्चे अग्रसर हों, नशे से दूर, एक मैसेज आप लोग देने का काम करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इसका श्रेय हम अपने आप को नहीं देना चाहते। ये सब कुछ वो सुप्रीम पावर है जो सब कुछ हमसे करवाती है और वो हमसे करवा भी रही है। इसमें योगदान है हमारे सभी गाँव वासियों का और जितने भी लोग यहाँ से बन के निकले हैं जो हर तरीके से मदद करते हैं। आपने शिक्षा की बात करी, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको सही रास्ते पर चलना सिखाती है। गांव के बच्चे हैं, अभी बढ़ रहे हैं, आपको भी पता है कि नशा कितने बुरे जोरों पर फैला हुआ है। तो शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे कि हमें लगता है कि उनकी एनर्जी चैनलाइज रहती है, उनको पता है उनको अपने भविष्य में क्या करना है। आप जब देखा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का गाँव हो या फिर स्टेट बोर्ड का गाँव हो, कहीं ना कहीं पिछड़े जरूर रहते हैं। ये गाँव भी ऐसा ही है क्योंकि पंजाब बॉर्डर पर है, बिल्कुल लास्ट गाँव है हरियाणा का। तो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ जी, अभी अगर मैं हाथ से 15 साल पहले कहूँ तो आप पिछड़ा कह सकते थे, अब तो मैं इसको पिछड़ा बिल्कुल नहीं कह सकती। और मैं सरपंच साहब हैं यहाँ पे, मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरे जानकार हैं, लेकिन हम जब सब बात सुनते हैं, यहाँ पे औरतों से बात करते हैं तो पता चलता है स्ट्रीट लाइट लग गई हैं, कैमराज हैं, अभी पौधारोपण है, तो सुधार हो रहा है ना। इट्स अ प्रोसेस, इट वुड टेक टाइम। और जब इतना पिछड़ा गाँव है और धीरे धीरे तरक्की पर जाता है, और मैं तो पिछड़ा कहूँगी नहीं, मैं तो कहूँगी इट्स मोस्ट प्रोग्रेसिव। और यहाँ से बहुत ऑफिसर्स ने निकलना है, बहुत एंटरप्रेन्योर ने निकलना है, बहुत तरक्की करनी है इस गाँव में। यस, इट्स अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पंचायत ऑल्सो। और कुछ यहाँ के लोग हैं जो सैलरीड लोग हैं, जो नॉन सैलरीड एग्रीकल्चर है, सभी का इसमें योगदान है। एक लाइब्रेरी में हर तरह की मूलभूत जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सब हैं, बुक्स हैं, कॉम्पिटिटिव भी हैं। बच्चा जिस तरीके से भी पढ़ना चाहे, यहाँ पे वाईफाई सेटअप भी है, इंटरनेट भी है, फॉर्म प्रोसेस जो भी करना है बच्चे खुद से करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो एनवायरनमेंट है, जो बच्चों को यूजुअली गांव में नहीं मिलता। वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की हम कोशिश करते हैं उस लाइब्रेरी के माध्यम से, ताकि बच्चों को लगे यस देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे बैठ के हम लोग स्टडी कर सकते हैं। पिछली बार जब रिजल्ट आया था तो काफ़ी एक गांव से 55 बच्चे लगे थे, अगर हम एरिया की बात करें। जी। तो इस गांव में कितना मान लो बच्चों का रुझान है सरकारी नौकरी की तरफ या कंपटीशन? जैसे मैंने आपको पहले कहा, इट्स अ प्रोसेस, इट वुड टेक टाइम। कि आप देखिए कि एक बेस है बच्चे का, उसको धीरे धीरे प्रोग्रेस करने में टाइम लगता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस लेवल को खींचें। अब जिन जिन बच्चों ने रिजल्ट भी आए हैं, हम उनको भी उनके साथ भी पेस ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे उनसे मिलें, पता चले हमें कि कहाँ लैग बिहाइंड रह गए बच्चे। हम लोग भी पर्सनली बात करते हैं बच्चों से, पूछने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कमी रह गई। शायद कई बार ऐसा लगता है कि परसिस्टेंस नहीं है, कि बच्चों का मन बड़ा विचलित होता है कि उसको लगता है नौकरी भी मिल जाए और मैं काम भी कर लूँ। सो हमने वो फोकस रखने की कोशिश की है और मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ गाँव से रिजल्ट आएंगे। से हमने ऑनलाइन कोचिंग का एक प्रोसेस शुरू किया हुआ है। जिस बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है हम ऑनलाइन कोचिंग का वो सब्सक्रिप्शन दिलवाते हैं। केयर टेकर है वहाँ पे, चौकीदार है, इवन बच्चों के जो केयर टेकिंग के साथ साथ आपके इंटरनेट की फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं। बुक्स हर तरह की हैं जैसा कि मैंने बताया है। एक बेसिक जो रहता है लाइब्रेरी में वो सभी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की है। एंड एज पर नीड, जो बच्चा हमें कहता है कि उस रिसोर्स की हमें ज़रूरत है, वी ट्राई टू प्रोवाइड दैट रिसोर्सेज, वो चाहे बुक्स के फॉर्म में है चाहे इंटरनेट के फॉर्म में है।
बड़ा आज खुशी का दिन है। आज गुरु पर्व भी है और मुझे यहाँ आने का मौका भी मिला है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे गांव में आके, जैसे पपराला गांव में मैंने सुना भी बहुत है, यहाँ पे गांव के लोग काफ़ी जागरूक भी हैं और गांव के लोग विकासशील भी हैं। मतलब वो प्रगति की ओर चल रहे हैं। और जैसे हम सामाजिक बुराइयों की बात करते हैं, नशे की बुराई की बात करते हैं, तो नशे को लेकर यहाँ पे बहुत सजग हैं लोग कि नशा नहीं करना है। गांव के बड़े बुजुर्ग मौजूद लोग जो हैं बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा देते हैं। और उसी संदर्भ में जैसे हमने देखा कि जैसे यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है और बड़ा अच्छा वहाँ का मैं सोचता हूँ प्रभाव है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ते भी हैं और पढ़ाई की ओर अग्रसर हैं, ना कि बुराइयों की ओर या फिर दिशाहीन नहीं है। तो गांव से जो हैं, यहाँ से शेर सिंह जी जो माननीय जज हैं वहाँ पे, वो भी यहाँ से इस गांव से हैं। उन्होंने काफ़ी योगदान भी दिया है यहाँ पे गांव में और उस योगदान से हमें ये प्रतीत होता है और ये लगता भी है और आश्वस्त भी होते हैं कि हम बच्चों को एक नई दिशा दे रहे हैं, पढ़ाई की ओर डाल रहे हैं, उनकी मानसिक उनका विकास हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये एक विषय ऐसा है जिस पे ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि सरकार का इसके ऊपर काफ़ी ज़ोर है। सरकार इस बारे में सोचती है, गांव-गांव में जो है प्रगति के लिए काफ़ी कार्य किए जाते हैं। तो ये सरकार का एक विषय है जो शिक्षा को बढ़ावा देना। और मैं समझता हूँ जो गांव के लोग भी आगे बढ़ के अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से गांव की प्रगति के लिए, बच्चों की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, शिक्षा के लिए काम करते हैं, वो तो एक बहुत सराहनीय है। तो इसमें हर कोई मिल के, हाथ मिला के काम सरकार के साथ करेंगे, खुद करेंगे, तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। देखिए, नशे के खिलाफ तो हमारी मुहिम पुरजोर लगी रहती है। हम तो जहाँ भी जाते हैं, हमारा पुलिस प्रशासन, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, हमारे ऑफिसर जाते हैं, हम सब नशे के खिलाफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो पीढ़ी मैं समझता हूँ, अगर ये जितनी जागरूक होगी, बच्चे जितने जागरूक होंगे, उनको जितना पता लगेगा बुराई के बारे में, क्योंकि कुछ जो कारण जो समाज में बुराइयों का है वो अनभिज्ञता है और ये भी है, उसके परिणाम भी नहीं पता कि परिणाम क्या होंगे। तो वो चीज़ हमें जनरेशन तक पहुँचानी है, हमें सेंसिटाइज करना है पब्लिक को भी और बच्चों को भी और बुज़ुर्गों को भी, बड़ों को भी, जो लोग उन पे प्रभाव रखते हैं, बता सकते हैं उनको। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, उनको बताना, ये हमारा उद्देश्य भी है। नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर। अभी मैं जॉइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में वर्किंग हूँ और ये मेरा गांव है पपराला। और मैं यहाँ के सारे वासियों को संत श्रोमणी रविदास जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। साझेदार भी हो कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई गई है, यहाँ के लोगों के द्वारा, आप जैसे लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं शिक्षा की तरफ बच्चे अग्रसर हो, नशे से दूर हो, एक मैसेज आप लोग देने का काम करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इसका श्रेय हम अपने आप को नहीं देना चाहते। ये सब कुछ वो सुप्रीम पावर है जो सब कुछ हमसे करवाती है और वो हमसे करवा भी रही है। इसमें योगदान है हमारे सभी गांववासियों का और जितने भी लोग यहाँ से बन के निकले हैं, जो हर तरीके से मदद करते हैं। आपने शिक्षा की बात करी। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है, आपको सही रास्ते पर चलना सिखाती है। गांव के बच्चे हैं, अभी बढ़ रहे हैं, आपको भी पता है कि नशा कितने बुरे जोरों पर फैला हुआ है। तो शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे कि हमें लगता है कि उनकी एनर्जी चैनलाइज रहती है, उनको पता है उनको अपने भविष्य में क्या करना है। आमतौर पर देखा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर का गाँव हो या फिर स्टेट बॉर्डर का गाँव हो, कहीं ना कहीं पिछड़े जरूर रहते हैं। ये गाँव भी ऐसा ही है क्योंकि पंजाब बॉर्डर पर है, बिल्कुल लास्ट गाँव है हरियाणा का। तो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ जी, अभी अगर मैं हाथ से 15 साल पहले कहूँ तो आप पिछड़ा कह सकते थे, अब तो मैं इसको पिछड़ा बिल्कुल नहीं कह सकती। और मैं सरपंच साहब हैं यहाँ पे, मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरे जानकार हैं, लेकिन हम जब सब बात सुनते हैं, यहाँ पे औरतों से बात करते हैं, तो पता चलता है स्ट्रीट लाइट लग गई हैं, कैमराज हैं, अभी पौधारोपण है, तो सुधार हो रहा है ना। इट्स अ प्रोसेस, इट वुड टेक टाइम। और जब इतना पिछड़ा गाँव है और धीरे धीरे तरक्की पर जाता है, और मैं तो पिछड़ा कहूँगी नहीं, मैं तो कहूँगी इट्स मोस्ट प्रोग्रेसिव। और यहाँ से बहुत ऑफिसर्स ने निकलना है, बहुत एंटरप्रेन्योर ने निकलना है, बहुत तरक्की करनी है इस गांव में। तो लाइब्रेरी आप लोगों ने बनवाई है, किस तरह की वो लाइब्रेरी है? क्या सरकार की तरफ से, पंचायत की तरफ से
यस, इट्स अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पंचायत ऑल्सो, और कुछ यहाँ के लोग हैं जो सैलरीड लोग हैं, जो नॉन सैलरीड है, एग्रीकल्चर है, सभी का इसमें योगदान है। लाइब्रेरी में हर तरह की मूलभूत जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सब हैं, बुक्स हैं, कॉम्पिटिटिव भी हैं। बच्चा जिस तरीके से भी पढ़ना चाहे, यहाँ पे वाईफाई सेटअप भी है, इंटरनेट भी है, फॉर्म प्रोसेस जो भी करना है बच्चे खुद से करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो एनवायरनमेंट है, जो बच्चों को यूजुअली गांव में नहीं मिलता। वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की हम कोशिश करते हैं उस लाइब्रेरी के माध्यम से, ताकि बच्चों को लगे यस देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे बैठ के हम लोग स्टडी कर सकते हैं। काफी एक गांव में जी जी। इस गांव में कितना बच्चों का रुझान सरकारी जैसे मैंने आपको पहले कहा, इट्स अ प्रोसेस, इट वुड टेक टाइम। कि आप देखिए कि एक बेस है बच्चे का, उसको धीरे धीरे प्रोग्रेस करने में टाइम लगता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस लेवल को खींचें। अब जिन जिन बच्चों ने रिजल्ट भी आए हैं, हम उनको भी उनके साथ भी पेस ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे उनसे मिलें, पता चले हमें कि कहाँ लैग बिहाइंड रह गए बच्चे। हम लोग भी पर्सनली बात करते हैं बच्चों से, पूछने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कमी रह गई। शायद कई बार ऐसा लगता है कि परसिस्टेंस नहीं है, कि बच्चों का मन बड़ा विचलित होता है कि उसको लगता है नौकरी भी मिल जाए और मैं काम भी कर लूँ। सो हमने वो फोकस रखने की कोशिश की है, और मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ गाँव से रिजल्ट आएंगे। लाइब्रेरी की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था- कौन वो संभालता है, कौन को वहाँ टीचर वगैरह की या इंफ्रास्ट्रक्चर? जैसे हमने ऑनलाइन कोचिंग का एक प्रोसेस शुरू किया हुआ है। जिस जिस बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है, हम ऑनलाइन कोचिंग का वो सब्सक्रिप्शन दिलवाते हैं। केयर टेकर है वहाँ पे, चौकीदार है, इवन बच्चों के जो केयर टेकिंग के साथ साथ आपके इंटरनेट की फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं। बुक्स हर तरह की हैं, जैसा कि मैंने बताया है। एक बेसिक जो रहता है लाइब्रेरी में, वो सभी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की है। एंड एज पर नीड, जो बच्चा हमें कहता है कि उस रिसोर्स की हमें ज़रूरत है, वी ट्राई टू प्रोवाइड दैट रिसोर्सेज, वो चाहे बुक्स के फॉर्म में है, चाहे इंटरनेट के फॉर्म में है। देखिए, बड़ा आज खुशी का दिन है। आज गुरु पर्व भी है और मुझे यहाँ आने का मौका भी मिला है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे गांव में आके, जैसे पपराला गांव में मैंने सुना भी बहुत है, यहाँ पे गांव के लोग काफ़ी जागरूक भी हैं और गांव के लोग विकासशील भी हैं। मतलब वो प्रगति की ओर चल रहे हैं। और जैसे हम सामाजिक बुराइयों की बात करते हैं, नशे की बुराई की बात करते हैं, तो नशे को लेकर यहाँ पे बहुत सजग हैं लोग कि नशा नहीं करना है। गांव के बड़े बुजुर्ग मौजूद लोग जो हैं, बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा देते हैं। और उसी संदर्भ में जैसे हमने देखा कि जैसे यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है और बड़ा अच्छा वहाँ का मैं सोचता हूँ प्रभाव है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ते भी हैं और पढ़ाई की ओर अग्रसर है, ना कि बुराइयों की ओर या फिर दिशाहीन नहीं है। तो गांव से जो हैं, यहाँ से शेर सिंह जी जो माननीय जज हैं वहाँ पे, वो भी यहाँ से इस गांव से हैं। उन्होंने काफ़ी योगदान भी दिया है यहाँ पे गांव में, और उस योगदान से हमें ये प्रतीत होता है और ये लगता भी है और आश्वस्त भी होते हैं कि हम बच्चों को एक नई दिशा दे रहे हैं, पढ़ाई की ओर डाल रहे हैं, उनकी मानसिक उनका विकास हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। जो फैमिली है उससे आप भी रिलेट करते हो, और सब एक लाइब्रेरी जो है एक अच्छा माहौल बच्चों को यहाँ पर दिया। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से